नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर लूसेंट का जनरल नॉलेज, लूसेंट का ऑब्जेक्टिव किताब ला रहा हूँ। इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आज का टॉपिक वो है आपका पॉलिटी का चैप्टर नंबर। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 11 द यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट नंबर 1 पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 11 द यूनियन एग्जीक्यूटिव पार्ट नंबर 1। द प्रेसिडेंट का जो भी क्वेश्चन होगा उसको आज यहाँ पर जो है डील करेंगे। पहला क्वेश्चन है वेयर इज रायसीना हिल। तो 1 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 मिनट। तो वेयर इज रायसीना हिल, तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 का ये वेयर राष्ट्रपति भवन इज सिचुएटेड। क्वेश्चन आपका 2 है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंजॉय इमरजेंसी पावर ऑफ। तो 2 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी फ्री टाइप। क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ मेनी टाइम्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन सीक री इलेक्शन टू हिज पोस्ट। तो 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी एनी नंबर ऑफ टाइम्स। क्वेश्चन आपका जो है 1 मिनट। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग अपॉइंटमेंट इज नॉट मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए स्पीकर ऑफ द लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 5 है इन केस द प्रेसिडेंट विशेस टू रिजाइन टू whom he to addresses his resignation letter। तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाइस प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज द मैक्सिमम एज लिमिट प्रिस्क्राइब्ड फॉर द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी देयर इज नो मैक्सिमम एज लिमिट। क्वेश्चन नंबर 7 है राष्ट्रपति भवन व डिजाइंड बाय। तो 7 का राइट ऑप्शन नंबर सी एडविन लुटियंस। क्वेश्चन नंबर 8 है प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस कैन रिमेन इन फोर्स। तो 8 का राइट ऑप्शन नंबर बी फॉर 6 मंथ। क्वेश्चन आपका 9 है हु कैन इनिशिएट इम्पीचमेंट फॉर द प्रेसिडेंट। तो आपका 9 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1/4 मेंबर्स ऑफ द आइदर हाउस ऑफ द प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 10 है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय द। तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी by an electoral college consisting of the elected members of both houses of the parliament and state assemblies। क्वेश्चन नंबर 11 है to be eligible for election as president of India a person must have completed the age of। तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 35 years। क्वेश्चन नंबर 12 है the president of India is elected by the numbers of an electoral college which does not include। तो 12 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी the elected members of the स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। क्वेश्चन आपका ये सही नहीं है, ठीक है, बाकी आपका सब सही है। द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा, द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट असेंबलीज। क्वेश्चन 13 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफिस इज हेल्ड ड्यूरिंग द प्लीजर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी गवर्नर ऑफ ए स्टेट। क्वेश्चन आपका 14 है द यूनियन एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ। तो 14 का ऑप्शन नंबर ए है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ओनली। क्वेश्चन 15 विद रेफरेंस टू द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है बोथ 1 and 2 द नॉमिनेशन पेपर ऑफ ए कैंडिडेट फॉर द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन should be signed by at least 50 electors as proposer and another 50 as seconders और the prescribed security deposit in the presidential election is ₹25,000। ठीक है। क्वेश्चन आपका 16 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा आपका सही है। तो 1 और 2 दिया गया तो स्टेटमेंट। तो विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन आर करेक्ट। तो 16 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। ठीक है। तो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नॉट रिटर्न द मनी बिल टू द लोकसभा फॉर रिकंसिडरेशन, ये आपका सही है। क्वेश्चन आपका 2 है during the period of national emergency the president of India can make ordinances even when parliament is in session। क्वेश्चन नंबर 17 है who was the president of India at the time of proclamation of emergency in the year 1925। तो 17 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी फखरुद्दीन अली अहमद। क्वेश्चन 18 है अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बी इम्पीच्ड। तो 18 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 61। क्वेश्चन नंबर 16 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन आर करेक्ट।
तो 19 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बोथ 1 and 2. The president may by writing under his hand address to the vice president resign his office. The executive power of the union is vested in the president. Question 20 है who holds the power to appoint the nominees from the Anglo-Indian community in the Lok Sabha. तो 20 करेक्ट आंसर ऑप्शन में बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. क्वेश्चन नंबर 21 है who is the executive head of the state of India. तो 21 करेक्ट आंसर ऑप्शन में प्रेसिडेंट. 22 नंबर क्वेश्चन है इन इंडिया द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय. तो 22 का राइट आंसर है ऑप्शन में बी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट. क्वेश्चन नंबर 23 है द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया हेल्स फ्रॉम. तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिहार. क्वेश्चन नंबर 24 है रिकमेंडेशन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द स्पेसिफिक यूनियन स्टेट फिजिकल रिलेशन आर मेड बाय द. तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी फाइनेंस कमीशन. क्वेश्चन आपका 25 है हु अमंग द फॉलोइंग प्रेसिडेंट हेल्ड ऑफिस फॉर 2 consecutive टर्म. तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. क्वेश्चन 26 है बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कैन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बी इम्पीच्ड. तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन बी द बाय द पार्लियामेंट. क्वेश्चन 27 है हु अमंग द फॉलोइंग इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. तो 27 का राइट ऑप्शन बी ऑल ऑफ दिस अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कंट्रोलर ऑडिटर जनरल एंड गवर्नर ऑफ स्टेट. क्वेश्चन 28 है एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द. तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी प्रेसिडेंट. क्वेश्चन 29 है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय. तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए द प्रेसिडेंट. क्वेश्चन नंबर 30 है द इलेक्टोरल कॉलेज व्हिच इलेक्ट्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंप्राइजेस ऑफ. तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1, 3, 4 elected members of the both the houses of parliament, elected members of legislative assemblies of all the states and elected members of legislative assemblies of the Delhi and Pondicherry. ठीक है. क्वेश्चन 31 है the vacancy of the office of the president of India must be filled up within. तो 31 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 6 months. क्वेश्चन 32 है who has the right to seek advisory opinion of the Supreme Court of India on any question of law. तो 32 का राइट आंसर है ऑप्शन में बी प्रेसिडेंट. क्वेश्चन नंबर 33 है द सिंगल इंस्टेंस ऑफ द anonymous election of the president of India so far was the election of. तो 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी नीलम संजीवा रेड्डी. 34 है who among the following are appointed by the president of India. तो select the correct answer using the code given below. तो 34 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2 and 3 are correct. तो चेयरमैन ऑफ द फाइनेंस कमीशन और एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ द यूनियन टेरिटरीज. ठीक है. और वाइस चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन ये गलत है. क्वेश्चन आपका 35 है हु अमंग द फॉलोइंग इज ए कॉन्स्टिट्यूशनली empowered to declare a geographical area as a scheduled area. तो 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी प्रेसिडेंट. क्वेश्चन नंबर 36 है he represents the nation but does not lead the nation. This dictum applies on whom of the following. तो 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी प्रेसिडेंट. क्वेश्चन नंबर 37 है which one of the following has the power to initiate the motion of impeachment of the president of India. तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी both the houses of the parliament. क्वेश्चन नंबर 38 है the constitution authorizes the president to make provisions for discharge of duties of governor in extraordinary circumstances under the. तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 160. क्वेश्चन नंबर 39 है which one of the following is not a constitutional prerogative of the president. तो 39 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर जो है बी रिटर्निंग ए फाइनेंस बिल फॉर रिकंसिडरेशन. ठीक है. क्वेश्चन आपका जो है 40 है असर्शन और रीजन कह रहा है. तो असर्शन ए और रीजन आर है. तो 40 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बोथ ई एंड आर आर करेक्ट बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. तो असर्शन ए है द प्रेसिडेंट इज द पार्ट ऑफ पार्लियामेंट सही है. और रीजन आर है ये बिल पास्ड बाय द टू हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट ये भी सही है. क्वेश्चन नंबर 41 है द प्रेसिडेंट कैन बी इम्पीच्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वायलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन बाय. तो 41 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी द टू हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट. क्वेश्चन नंबर 42 है द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू इशू ऑर्डिनेंस इज ए रिलाई ऑन. तो ऑप्शन नंबर 42 का सी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935. क्वेश्चन नंबर 43 है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ अथॉरिटीज आर एट्रिब्यूटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. तो 43 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर जो है डी 2 and 4. तो आपका जो हो जाएगा इसका सही टाइटुलर एंड डिजोर आपका कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉमिनल. ठीक है. क्वेश्चन आपका 44 है ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर वेस्टेड विथ. तो 44 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी प्रेसिडेंट.
क्वेश्चन नंबर 45 है, द अथॉरिटी टू स्पेसिफाई एज टू विच कास्ट शैल बी डीम्ड टू बी शेड्यूल्ड कास्ट टेस्ट विद द फॉलोइंग। तो 45 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 46 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पर्सन हु ऑक्यूपाइड द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राइट फ्रॉम बिगिनिंग। तो 46 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी राजेंद्र प्रसाद, एस राधाकृष्णन और जाकिर हुसैन और उसके बाद पीवी गिरी। क्वेश्चन 47 है, इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट इज कंडक्टेड बाय। तो 47 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 48 है, if the president of India exercise his power as provided under article 356 of the constitution is respect of a particular state, then तो 48 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी the powers of the legislature of that state shall be exercisable by or under the authority of the parliament। क्वेश्चन नंबर 49 है, in the event of a vacancy in the offices of both the president and the vice president of India, the person who performs the duty of a president is। तो 49 करेक्ट आंसर ऑप्शन बी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्वेश्चन 50 है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इट इज द ड्यूटी ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू कॉज टू बी लेट बिफोर द पार्लियामेंट विच ऑफ द फॉलोइंग। तो 50 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 134। तो द रिकमेंडेशन ऑफ द यूनियन फाइनेंस कमीशन, द रिपोर्ट ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल एंड द रिपोर्ट ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, ये आपका तीनों सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा आज का वीडियो। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।